स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पहले 2-3 लेक्चर में अपना पहला चैप्टर कंप्लीट किया था स्टैटिस्टिक्स में मीन मोड मीडियन के बारे में। आज का जो हमारा न्यू चैप्टर में पहला टॉपिक है वो है जी कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं, फिर एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डेफिनेशन इसकी मैं लिखता हूँ, दे यहाँ पे आप ब्रैकेट में एक्स एंड वाई लिख लें, एक्स एंड वाई। ठीक है जी। दे, ये ब्रैकेट में, दे चेंज टुगेदर एट अ कांस्टेंट कांस्टेंट रेट। ठीक है जी, ये इसकी आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, पहले पढ़ लें आप। दे चेंज टुगेदर एट अ कांस्टेंट रेट। अब जैसा कि आपको पता है कि रिलेशन जो होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान होता है। तो स्टैटिस्टिक्स में हम जैसा कि पहले बात कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ जो डेटा हमें दिया जाता था एक टेबल होता था। ठीक है, उसका हम मीन मोड मीडियन फाइंड करते थे। अब या दो भी होते थे तो उनके भी हम कंबाइन मीन वगैरह फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास ये इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो डेटा हों, दो किस्म के या दो लोगों का डेटा हो हमारे पास, एक ये और एक एक्स एंड वाई हो गया हमारे पास, तो इनका फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 1 3 8 9, ये दो हमारे पास डेटा हैं। इन दोनों के दरमियान रिलेशन हमने फाइंड करना है। तो उसका बेसिकली डेफिनेशन किस तरह है देखें। दे चेंज टुगेदर एट अ कांस्टेंट रेट, मतलब कि इन दोनों का इकट्ठे चेंज होना। ठीक है, एक साथ एक कांस्टेंट रेट पे, एक कांस्टेंट वैल्यू पे। ठीक है, यानी कि जितना ये चेंज होगा एक टाइम पे उतना ही ये भी हो, तो इसको हम कहते हैं कोरिलेशन। ठीक है जी, ये डिफिनेशन होगी, उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी हम इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं कि हमने डिफिनेशन एक्सप्लेन की, अभी हम एग्जांपल पे बात करते हैं। उधर मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो डेटा होंगे। अभी हमें एक डाटा ये दिया गया है और एक वाई का ये दिया गया है। ठीक है, तो अब हमने इसके दरमियान को रिलेशन फाइंड करना है। जैसा कि हमारे पास देखें आप सॉरी, मीन मोड मीडियन के फार्मूलाज होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह को रिलेशन का भी एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आर इक्वल टू, थोड़ा साइड पे लिख देते हैं, आर इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर द रूट। ठीक है जी, एन समीशन एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट समीशन एक्स का होल का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ी ब्रैकेट वाली, एन समीशन वाई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास जी इसका फार्मूला होता है। ठीक है जी, ये फार्मूला है जिसकी मदद से हम कोरिलेशन फाइंड करते हैं दो गिवन डेटा के दरमियान। देखें आप, जैसा कि हमने पहले टेबल्स वगैरह, अच्छा जी, देखें जिस तरह हमने मीन मोड मीडियन में बात की थी कि जिस चीज़ के ऊपर समेशन दी गई हो या समेशन अप्लाई हो रही हो फार्मूला में, उस चीज़ का हमने एक न्यू कॉलम बनाना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हम बनाते हैं कॉलम जी। सबसे पहले हमारे पास किस चीज़ का कॉलम आएगा समेशन के अलावा, एक्स एंड वाई का। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई लिख लेते हैं, उसका एक कॉलम आ गया। उसके बाद देखें समेशन किस किस पे है। ये तो समेशन ये हो गई ना एक्स पे, तो एक्स पे जब आप यहाँ पे लिखेंगे समेशन एक्स, इन सब को ऐड करके तो ये आपके पास आ जाएगी। और समेशन वाई भी यहाँ पे समेशन वाई इक्वल टू, एंड उसके बाद देखें समेशन एक्स स्क्वायर पे अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है, तो उसका एक टेबल बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, उसके बाद हम देखें किस पे समेशन अप्लाई हो रही है। ये समेशन एक्स के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि इस समेशन एक्स का स्क्वायर लेंगे ऑल का, तो ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। अभी देखें समेशन वाई स्क्वायर पे है, तो वाई स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का टेबल बना लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं टेबल बनाने वाले। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। ठीक है, तो ये फिर डाटा जितने भी बनेंगे इन सबको फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा।
कोरिलेशन। अच्छा, इसकी कंडीशन ये है कि आपके पास कोई भी डेटा गिवन हो, किसी भी किस्म का ये डेटा हो, इसके अलावा हो, कोरिलेशन की जो लिमिट होती है वो होती है जी -1 टू -1 से आर जो होता है -1 से बड़ा होता है एंड +1 से छोटा होगा। यानी कि ये -1 एंड 1 इस इंटरवल के बीच में आएगा। ठीक है जी, क्लोज इंटरवल -1 और 1 के दरमियान में जो है रिलेशन की, को रिलेशन की आपके पास हमेशा वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, इससे अगर बड़ा आ जाए या -1 से छोटा आ जाए या 1 से बड़ा आ जाए तो फिर आपका डेटा के दरमियान जो रिलेशन है वो आपका ठीक नहीं होगा। हमारे पास देखें एक्स वाई का पहले हमने टेबल कंप्लीट करना है कॉलम, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ पे आ जाएगा 48, यहाँ पे 50, यहाँ पे भी 48 एंड 8 7 आर 56 एंड ये 55। ठीक है जी, ये आपके पास एक टेबल कंप्लीट हो गया। अभी एक्स का स्क्वायर करना है, ये 4 16 और 5 का 25, 6 का 36, 8 का 64 एंड 11 का 121। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने वाई का करना है इसी तरह। आपके पास बन रहा है जी 18, वाई का स्क्वायर लेना है ना, 18 का स्क्वायर 324 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, 10 का 100, 8 का 64 एंड 64 है ये, एंड 7 का आपके पास आ जाएगा जी 49 एंड 5 का 25। अब आपने इन सब को ऐड करके ये चीज़ लिखनी है, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर एंड समेशन वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ये यहाँ पे आप नीचे लिख लेंगे। ये चीज़ आपने जब ये टेबल आपने कंप्लीट कर लिए तो ये सारी चीज़ें इसमें पुट हो के आपका आंसर आ जाएगा। देखें जी, सबसे पहले इसको हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बनते हैं जी 36। ठीक है जी, और इसको ऐड करें आप तो ये आपके पास 60 बन जाता है। ये ऐड करके हमारे पास बन रहा है जी 293 एंड ये आपके पास बनेगा जी एक्स स्क्वायर वाला 266 एंड ये बन जाएगा जी 706। आपने एक बार चेक कर लेना है, हो सकता है मिस्टेक हो कोई, तो आप इन सब को बारी बारी ऐड करना है आपने, तो ये चीज़ें आपके पास बन जाती हैं। अब आपने इसको फार्मूला में पुट करना है। ठीक है जी, सबसे पहले हम ये फार्मूला अगेन यहाँ पे इस तरह लिखते हैं। एन आपको मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो आपकी डेटा की अमाउंट होगी। अब आपने ये नहीं करना कि इसकी भी 6 है और इसकी भी, ये दोनों अलग अलग हैं तो हमने 12 ले लेनी है डेटा की अमाउंट। नहीं, आपके पास एन जो है 6 है क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, रिलेशन है ना इनके दरमियान। आप रिलेशन फाइंड कर लें तो ये चीज़ इसके साथ रिलेटेड होगी, 11 5 के साथ रिलेटेड, ये एट अ टाइम एक कांस्टेंट वैल्यू पे चेंज होंगे तो दोनों एक ही माने जाएंगे। ठीक है, एन की जगह आपने 6 लगा देना है जी। उसके बाद समेशन ऑफ एक्स वाई आपके पास आ गई 293। ठीक है जी, उसके बाद माइनस लगाएं, समेशन एक्स आपके पास आ गया जी 36 एंड समेशन वाई आपके पास आ गई जी 60। अंडर द रूट लगा के एन अगेन आप 6 लिखें और ये आपके पास आ जाएगी जी समेशन एक्स स्क्वायर क्या है जी 266 एंड माइनस, यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट लगा लें, और ये समेशन एक्स का स्क्वायर, अभी हमने इसका स्क्वायर इस तरह लिखते हैं आप 36 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे अभी वाई की आ जाएगी पहले 6, फिर आपका ये समेशन वाई स्क्वायर ये वाला। ठीक है, 706 माइनस, अभी समेशन वाई के ऊपर स्क्वायर है तो 60 के ऊपर स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। ये आपका डाटा बन गया जी। अभी इनको सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी। अभी इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें 6 को 293 से तो आपके पास बनता है जी 1758 एंड माइनस एज इट इज़ 36 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो 2160 बनता है। फिर अंडर रूट लगाएं डिवाइड के नीचे, और इनको 6 को, ये 6 है जी, 6 को 266 से मल्टीप्लाई करें, इसको 6 को 266 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बनता है जी 1596। ठीक है जी, और माइनस 36 का स्क्वायर होता है जी 1296
अगेन ये ब्रैकेट 6 को 706 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बनता है जी 42 36 माइनस 60 का स्क्वायर होता है 3600 और आपने इसको पास वैल्यूज आ गई हैं जी। अब इनको आपने माइनस करना है, नीचे इन दोनों को माइनस करके पहले इन दोनों को माइनस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा जी। मैं करता हूँ। आप इन दोनों को इन वैल्यूज़ को माइनस करें तो आपके पास -402 बनता है और नीचे 1596 में से 1296 को माइनस करें तो 300 रह जाएंगे और 36 में से 3600 को माइनस करें तो 36 रह जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड करना है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ r इज इक्वल टू -204 डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और अंडर रूट ले लें। इसको हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 19800। इसको अंडर रूट इसका लेंगे तो आपके पास ये चीज़ बनेगी 436.80। अब इन दोनों को आपने डिवाइड करना है तो -0.90 आपके पास आंसर आएगा। तो मैंने आपको कहा था कि रिलेशन जो है आपका -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू एंड 1 से कम होना चाहिए। तो ये देखें इस इंटरवल के दरमियान में आ रहा है रिलेशन, तो इसका मतलब है ये आंसर हमारा ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी इसकी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशंस, वेरिएंस वगैरह। ठीक है जी, ये कोरिलेशन का टॉपिक था।